नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे विद्यालय और साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों का जो कायाकल्प और स्थापना सुविधाएं हैं उनका जियो टैगिंग हो रहा है। तो जियो टैगिंग है क्या चीज़ और जियो टैगिंग होने के बाद क्या बदलाव होगा हमारे क्रियाकलापों में, क्या कुछ बदल जाएगा, इस पे बात करेंगे और साथ ही यह देखेंगे कि किन किन चीज़ों का जियो टैगिंग होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए जियो टैगिंग है क्या। जियो यानी कि जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक, टैगिंग मतलब चिन्हीकरण एक तरह से होता है। तो हमारे विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र का जो चिन्हीकरण होगा वो भौगोलिक चिन्हीकरण होगा। किस पर? ऑनलाइन डाटाबेस पर। तो अगर यहाँ पे कोई अधिकारी या जो जियो टैगिंग करने के लिए नियुक्त कर्मचारी हैं आते हैं और हमारे विद्यालय के एक बार जियो टैगिंग करके पूरा डाटा ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, तो कहीं से भी हमारे विद्यालय की सारी सूचनाएं एक क्लिक में सामने होगी। और यहाँ की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कि हमें कोई सूचना भेजा जा रहा है, हम भेज रहे हैं कहीं पे, तो वह सब हमारे भौगोलिक स्थिति के साथ जाएगी। भौगोलिक स्थिति यानी कि जो हमारा अक्षांश देशांतर है और भेजने का जो रियल टाइम समय है, वह सभी कुछ उस पर विवरण अंकित रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आंगनवाड़ी केंद्र का सबसे पहले क्या क्या मांगा जा रहा है। तो बहुत लंबा है पेज, तो यहाँ पे सीधे से हम थोड़ा सा देखते चलते हैं क्या क्या मांगा जाएगा। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र का भी सब कुछ विवरण रहेगा। बालक बालिका नामांकन जो है, बच्चे हैं, उसके साथ ही साथ भवन का प्रकार जो है, परिसर जो है, उसमें सुविधाएँ क्या कैसे हैं, जैसे शौचालय, यूरिनल, ये सारी चीज़ें। फिर कुछ प्रश्नावलियाँ जो हैं वो सब भी इसमें हैं संबंधित। बेबी फ्रेंडली शौचालय और यूरिनल से संबंधित, शिशुओं के लिए कम से कम एक क्रियाशील बेबी फ्रेंडली यूरिनल है या नहीं, ऐसे से करके कई प्रश्न है। साथ ही साथ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का संचालन रख रखाव से संबंधित प्रश्न हैं। तो यह सभी जो है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा भरे जाएंगे। उनके पास जो विवरण होगा इन सब का भी जियो टैगिंग। लेकिन यहाँ पे इनके कोई जो फोटो होगी वो टैग नहीं करना है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, केवल टिक करना है। आंगनबाड़ी का भवन, कक्ष, रसोई कक्ष, परिसर और विद्युत व्यवस्था, इसके बारे में भी यहाँ पे कई विवरण है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो हैं, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। इस जो हमारा मेन मकसद है कि प्राथमिक विद्यालयों का या उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो जियो टैगिंग होने जा रहा है, यह कैसे होगा और किन किन बिंदुओं पे होगा, तो ये चीज़ जान लीजिए। देखिए, सबसे अंतिम की मैं बात बता दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। जो कंपोजिट ग्रांट आपको मिलता है वो 3 साल का मिल चुका है। तो तीनों साल का विवरण आपको अपने विद्यालय के दीवार पर अंकित करवाना है बाकायदा। कौन से मद में कितना खर्च हुआ, कितना बचा, किस सन में कितना आया था सत्र में, ये सब कुछ ये जियो टैगिंग में इसकी फ़ोटो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके विद्यालय का विवरण भरा जाएगा। चलिए, ये तो आसान सा है। विद्यालय भवन से संबंधित कुछ विवरण भरे जाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं कक्षा कक्ष कितने हैं, तो ये सब चलिए ठीक है। विद्यालय और स्थापना सुविधाओं संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा कि सुरक्षित पेयजल से संबंधित है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे, ये यहाँ पे होगा। प्रश्न संख्या जो 2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, विद्यालय में समरसेबल और वाटर टैंक और रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है या नहीं है तो यहाँ पे अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग के लिए फ़ोटो लेनी है। देख लीजिए, यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि जो है फ़ोटो इसको लेना है। और फिर आगे अगर हम बढ़ें, वह बालक बालिका, जो बालकों के लिए है, बालिकाएं नहीं, के लिए जो शौचालय यानी लैट्रिन जिसको कहते हैं, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी भी क्या करनी है, अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग के लिए फ़ोटो लेनी है। देखिए, यहाँ पे आप जो भी है मेन चीज़ें उन्हीं को हम देखेंगे और साथ में यह चीज़ देखेंगे कि क्या जरूरी है। देखिए, यहाँ फिर बालिकाओं के लिए भी है शौचालय, वहाँ पे भी उसकी जियो टैगिंग होगी, फ़ोटो ली जाएगी, शौचालय जो बना हुआ है। इसी तरह यूरिनल है लड़कों के लिए और बालिकाओं के लिए, तो इनकी भी जियो टैगिंग के समय फ़ोटो ली जाएगी। तो आप लोग इसको साफ़ सफाई रखवाइए बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पे जब फ़ोटो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी छवि धूमिल ना हो पाए। फिर शौचालय मूत्रालय में जो नल आपूर्ति है उसकी भी जियो टैगिंग के समय फ़ोटो लेकर अपलोड करनी है। जो शौचालय है अगर क्रियाशील नहीं है, बनवाना है, तो अनुमानित खर्च ये पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 जो है, क्या सभी शौचालय और मूत्रालय में व्यवस्थित टाइल्स लगी है, यह पूछा गया है। 9वें में क्या है कि अधिक छात्र नामांकन के कारण अगर अतिरिक्त मूत्रालय या शौचालय की आवश्यकता है तो किसी
फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे विवरण बताना है या नहीं है, कितने ज़रूरत हैं। और यहाँ फिर है बालिकाओं के बाहरी जो शौचालय हैं दीवार से सटा हुआ क्रियाशील इंसिनरेटर है या नहीं, अनिवार्य रूप से इसका जियो टैगिंग के दौरान फ़ोटो लेना है। फिर 11वें प्रश्न की अगर बात करें तो विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए मैत्री शौचालय या नहीं। 12वां वाला प्रश्न देखिए सभी में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर बनवाना है तो अनुमानित व्यय अगर है तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जियो टैगिंग में फ़ोटो ली जा रही है। इसी तरह क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट सभी विद्यालयों में मद आया था, उम्मीद है आप लोगों ने बनवा लिया होगा। जुड़ा हुआ टोटी युक्त होना चाहिए, यानी कि 10-12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति के लिए टोंटी उसमें होनी चाहिए। तो आप लोगों ने बनवाया होगा, नहीं बनवाए हैं तो काम लगवा दीजिए। 13 वाले प्रश्न की बात करें तो मार्बल कोटा स्टोन से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछेगा। फिर 14 वाले की बात करें तो प्रत्येक कक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड। देखिए ये सब जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये तो आपके यहाँ अच्छे से तैयारी होंगे, इसमें कोई हमारे शिक्षक बंधु प्रधानाध्यापक बंधु पीछे नहीं है। पठन पाठन के लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध है या नहीं, इसकी जियो टैगिंग होगी। सभी की जियो टैगिंग के समय फ़ोटो ली जाएगी। यहाँ पे जितने प्रश्न हैं सभी के लिए जियो टैगिंग दौरान फ़ोटो है। विद्यालय के रसोई घर पक्के फर्श या दीवारों की रंगाई पुताई हुई है या नहीं, इसकी भी फ़ोटो। तो कुल मिलाकर के आपके जो विद्यालय के सभी अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वरना फ़ोटो में गलत आती है तो इसका प्रभाव गलत जाएगा। रसोई घर में निरंतर जल आपूर्ति, इसकी भी जियो टैगिंग में फ़ोटो। क्या भोजन पकाने व खिलाने हैं, आज मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित संग्रहित किए गए हैं या नहीं, इसकी भी फ़ोटो जाएगी। विद्यालय परिसर एवं कक्ष की दीवारें रंगाई पुताई के साथ सुसज्जित है कि नहीं, यह भी जाएगी, फ़ोटो ली जाएगी इसकी भी, और जियो टैगिंग के साथ ये सब सर्वर पे अपलोड होगा। विभाग के साथ सामने ये हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद कक्षा के बाहर दिव्यांगों के लिए 1:12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रेलिंग युक्त रैंप है या नहीं है। अगर समतल भूमि है तो रैंप के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर में हाँ अंकित किया जाएगा। इसकी भी फ़ोटो अनिवार्य रूप से ली जाएगी। 21 वाले प्रश्न की बात करें यहाँ पे तो क्या है कि विद्यालय 4 दीवारी से युक्त है या नहीं है, और है तो क्या दरवाज़ा लगा है या नहीं, इसकी भी फ़ोटो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपको हर जगह फ़ोटो देनी है। अगर आवश्यकता है तो यहाँ पे 4 दीवारी आवश्यकता को आप दर्शा सकते हैं। बुनियादी सुविधाएं स्वच्छता और कक्षा तक आवागमन हेतु इंटरलॉकिंग टाइल्स या खड़िंजा युक्त रास्ता है या नहीं, फ़ोटो यहाँ पे भी देनी है। फिर 23वें नंबर की बात करें तो कक्षों में विद्युत आपूर्ति और सुरक्षित वायरिंग की बात हो, ये नहीं कि तार लटके हों कटे फटे हों, ये सही नहीं है, इसकी भी फ़ोटो जाएगी। और 24वें प्रश्न की बात करें तो क्या विद्यालय प्रांगण में शौचालय के नियमित रूप से पंचायती राज विभाग या अन्य संस्था या प्राइवेट कर्मी जो भी हों सफाई कर्मी उनके द्वारा विद्यालय की साफ सफाई की जाती है, नहीं होती है तो ठीक है, नहीं तो जियो टैगिंग में फ़ोटो तो है, ये बता देगी कि होती है नहीं होती है। अब देखिए 25वें नंबर की क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 अथवा नगरीय क्षेत्रों की कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है या नहीं, या आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर मिल करके बात कर लीजिए, पता कर लीजिए शामिल है या नहीं। फिर यहाँ 26वें प्रश्न की बात करें तो विद्यालय में बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड डे मील सेट की व्यवस्था है या नहीं, हाँ होने पर फ़ोटो जाएगी। अगर नहीं है तो अनुमानित व्यय वगैरह बताना है। 27वें नंबर की बात करें तो विद्युत संयोजन विद्युत आपूर्ति है, यानी आपके विद्यालय में कनेक्शन है या नहीं बिजली का, इसकी भी फ़ोटो जाएगी। अगर नहीं है तो उसका बताना है और कितने दूर पे है विद्यालय से प्रथम विद्युत पोल जो विद्यालय के पास का है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए 28वें नंबर की तो क्या है, क्या आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास चल रही है या नहीं, यानी टीवी हो प्रोजेक्टर हो लैपटॉप हो जैसे भी करके आप चलाते हो, अगर है तो फ़ोटो भेजिए, नहीं है तो भी उसको बताना है। 29वें वाले प्रश्न की बात करें तो विद्यालय परिसर तक आने जाने के लिए संपर्क मार्ग बच्चों के लिए सुगम और सुरक्षित है या नहीं। 30वें वाले प्रश्न की बात, पिछले 3 वर्षों में सुधार या निर्माण कार्य हुआ है या नहीं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आपके विद्यालय में।
जैसे इसमें सुधार कार्यक्रम क्या है, जैसे दिव्यांग शौचालय, पेयजल, समरसेबल, ब्लैक बोर्ड, हैंड वॉश जो यूनिट है, किचन सेट, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 31वां, पठन पाठन हेतु कितने कक्ष निर्मित हैं। यहाँ पे कोई फोटो नहीं देनी है। क्या विद्यालय में किचन वार्डन की फेंसिंग हुई है, यानी बाड़बंदी जो होता है। फिर यहाँ पे 33वां वाला प्रश्न जो है, विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल कितना है, यह जियो टैगिंग के दौरान माप लेंगे। कई भी सुविधाएं होती हैं, ऑनलाइन तरीके से भी मापा जा सकता है। क्या विद्यालय में 34वां वाला प्रश्न है, क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त भू व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। 35वां, क्या विद्यालय के नाम पर आमदनी योग्य परिसंपत्तियां हैं। जैसे आमदनी योग्य मतलब जहाँ से आप कुछ पैसा अर्न कर सकें, जैसे बाग बगीचा हो, खेत खलिहान हो, या योग्य तालाब हो जिसमें कि मछलियां पालन हो आदि हो सके, इमारती लकड़ियां हो, बाग आदि ऐसे करके व्यावसायिक निर्माण दुकान हो ऐसे। 36 वाला प्रश्न है, क्या विद्यालय में उक्त परिसंपत्तियां आमदनी योग्य हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय में बाग है लेकिन उसमें से आमदनी नहीं हो सकती, तो अगर आमदनी हो सकती है तो यहाँ पे बताना है कितना हो सकती है 36 वाले में। 37 है, क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन जो होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, है या नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत शुरू न होने के कारण जो होते हैं कार्य, वह क्या है। जो मूल उद्देश्य यहाँ पे है कि किस कारण से आपका ये ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं हो रहा है या शुरू नहीं है, यह बताना है। आप यहाँ देख लीजिए। और जो अंतिम में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 39 वाला प्रश्न, कि सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट से पिछले 3 वर्षों के जो व्यय हुए हैं उन सबको दीवार पर पेंट करवाना है। इसकी जियो टैगिंग फोटो ली जाएगी। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई है। चलिए मिलते हैं अगले एक जानकारी युक्त वीडियो में। तब